हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल IT टेक इन्फो में। और मैं हूं किशोर खान। गाइस, आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं स्टाइल ग्रुप देन एडिटिंग ग्रुप। तो स्टाइल ग्रुप में हम जो भी मैटर लिखते हैं उस मैटर पे अगर हम कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्टली हम पहले एक मैटर लिख लेते हैं। तो मैटर को लिखने के लिए मैं यहाँ छोटा सा एक शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ इक्वल देन रैंड लिखती हूँ। रैंड लिखने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट, देन एंटर प्रेस करूँगी तो मेरे सामने ये एक पैरा लिखा हुआ आ गया। अब मैं चाहती हूँ इस पैरे का थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना। तो यहाँ आप इस पैरे का स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हमने पैरे को सिलेक्ट किया। अब ये स्टाइल में आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड स्टाइल अप्लाई हो जाएंगे। आप उनको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एज अ थीम भी बोल सकते हैं आप इनको। ओके, तो ये टाइटल वे में है, अलग अलग वे में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जो आपको अच्छा लग रहा है आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ मुझे ये चाहिए, मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब ये तो जो हमारे पास प्री डिफाइंड स्टाइल ग्रुप में स्टाइल दिए गए थे, हमने उनको अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग अप्लाई किया। अगर आप अब इस प्री डिफाइंड स्टाइल दिए गए थे, आप इनको अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये चेंज स्टाइल जो ऑप्शन दिख रहा है, इसके ड्रॉप डाउन बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है स्टाइल सेट। स्टाइल सेट से यानी आप इसके थोड़े से स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप इसके स्टाइल को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको फॉर्मल रख लेते हैं। ओके, ये मैंने फॉर्मल स्टाइल में इसको रख लिया। तो ये तो था आपका स्टाइल सेट। स्टाइल सेट के अदर भी आप यहाँ से इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसकी थीम के आप कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे नोटिस कर रहे होंगे कि इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट चेंज हो रहा है। तो आपको जो थीम के अकॉर्डिंग अच्छा लग रहा है आप वो कलर यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। सपोज़ हमें ये कलर चाहिए तो हमने इसका कलर ये कर दिया। देन इसके बाद अगर आप इसका फॉन्ट भी चेंज करना चाहते हैं, यानी फॉन्ट फेस को चेंज करना चाहते हैं, आप वो भी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए गाइज़, आपको यहाँ पर इसका कस्टमाइज़ करना भी मिल रहा होगा। तो ये कलर के अकॉर्डिंग आप इसके फॉन्ट फेस को चेंज कर सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन बटन से आप इसको नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आप इसके अदर इसमें डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, यानी डिफ़ॉल्ट सेट करेंगे तो जैसा एज इट इज़ था वो वैसे ही कर लेंगे। जैसे फॉन्ट पेज में अगर आपको क्रिएट कोई न्यू थीम डालनी है तो आप यहाँ से न्यू थीम भी अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ी सी प्रोसेस लेगा। यहाँ से अब आप हेडिंग का स्टाइल चूज़ कर लीजिए कि आपको फॉन्ट फेस किस स्टाइल में चाहिए। तो ये आप यहाँ से स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइज़, तो यहाँ से जो भी अच्छा लग रहा है आप वो चूज़ कर लें। देन हेडिंग कौन सी आ रही है, यहाँ पर शीर्षक वगैरह आ रहा है। देन इसके बाद यहाँ से आप अगर दूसरा कोई फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर ये मतलब हमारे फ़ॉन्ट पे इसके स्टाइल को ही अप्लाई करना रहता है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप ओके, अदरवाइज़ चेंजेस भी यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, थीम के अकॉर्डिंग अब ये देखिए प्री डिफाइंड में आपने कलर चूज़ किए थे तो ये कलर के अकॉर्डिंग आपकी थीम आने लगी। ये देखिए, आप कलर वगैरह सेट करने के बाद भी इसकी थीम को फिर से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये जो फॉर्मेटिंग लिया, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं और अप्लाई स्टाइल में जाकर आप कोई नया स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इसको भी कैंसिल करते हैं। ये तो था हमारा स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, बस जो प्री डिफाइंड होते हैं उन्हीं का यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद इन 3 ऑप्शंस का उस पर यूज़ अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से स्टाइल सेट कर सकते हैं। स्टाइल सेट के बाद जो थीम हमने प्री डिफाइंड लिया है उसमें कलर चेंज कर सकते हैं। देन फॉन्ट का स्टाइल भी, फॉन्ट पे इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या सीखेंगे कि एडिटिंग ग्रुप। और लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने जब आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ाया था तो उसमें आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द एडिटिंग। एडिटिंग का क्वेश्चन जो है पीजीडीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्मेटिंग, व्हाट इज़ द एडिटिंग। तो फॉर्मेटिंग हम पढ़ चुके हैं, हम स्पेशली फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट फॉर्मेटिंग पढ़ चुके हैं। पैराग्राफ ग्रुप में हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पढ़ चुके हैं। और आपसे ओनली फॉर्मेटिंग पूछ ले तो आप बोथ दोनों को मिलाकर लिखकर आ सकते हैं। ओके, अब अगर आपसे एडिटिंग पूछते हैं तो एडिटिंग में हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप के जो ऑप्शंस पढ़े थे वो तो हम लिख के आएंगे ही, साथ में स्पेशली ये एडिटिंग में जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं ये भी हम एडिटिंग में डिफाइन कर सकते हैं। यानी इस पूरे मैटर में अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को या पर्टिकुलर पैरा में किसी वर्ड को आप ढूंढना चाहते हैं तो वो ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए आप किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, आप फाइंड ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जब यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। अब जब फाइंड अगर आपसे स्पेशली एडिटिंग के अदर भी आपसे क्वेश्चन पे पीजीडीसी वाले पूछ लेते हैं कि है ना व्हाट इज़ द फाइंड, तो फाइंड की आपको डिस्क्रिप्शन लिखकर आनी पड़ेगी विथ विंडो के साथ। इनकी स्टेप्स आपको बतानी पड़ेंगी कि हम एक वर्ड में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को कैसे ढूंढते हैं। तो वहाँ इस विंडो को अच्छे से देख लीजिएगा और ये बनाकर आइएगा। रिप्लेस भी पूछ लेते हैं आपसे तो आपको रिप्लेस भी इसी तरीके से बताना पड़ेगा। रिप्लेस और फाइंड की विंडो एक ही रहती है, थोड़ा सा लिटिल बिट चेंजेस रहता है, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अभी फिलहाल हम फाइंड कर रहे हैं तो फाइंड में पूछ रहा है आपसे फाइंड वर्ड, यानी इसको ढूंढना चाहते हैं। तो हमने बताया कि इसमें जो ऑल्सो लिखा है वो हमें क्या ढूंढे, ऑल्सो ढूंढे। तो हमने यहाँ ऑल्सो लिखा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, फाइंड
नेक्स्ट करें। सो ये देखिए आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे। फाइंड नेक्स्ट के बाद आपकी स्क्रीन पे जहाँ जहाँ ऑल्सो लिखा होगा वो आपको फाइंड कर कर दिखा देगा। अभी फ़िलहाल स्क्रीन पे दो ही बार है, तो ये होता है आपका फाइंड का मतलब। इसको अभी फ़िलहाल हम कैंसिल करते हैं। फाइंड के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन से गो टू, तो गो टू भी हम पढ़ते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ से पहले हम पढ़ते हैं रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है कि आपने जो वर्ड ढूंढा है और उसको ढूंढने के बाद आप कोई दूसरा वर्ड बदल कर लिखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। और रिप्लेस के लिए आप जब विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो देखिए थोड़ी सी लिटिल बिट चेंज होकर आया है। यहाँ पर चेंजेस में आया, अभी तक आपने ढूंढा ऑल्सो वर्ड जहाँ पर है उसको बदल कर क्या कर दे, ऑल्सो को हम क्या कर देते हैं, कंपल्सरी कर देते हैं। मैंने यहाँ पर इसको कंपलसरी लिख दिया। अब रिप्लेस एक करेंगे तो यानी जहाँ पर ऑल्सो लिखेगा तो वहाँ पर वो एक बार उसको रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस ऑल करेंगे तो वो एक ही बार में यानी आपके डॉक्यूमेंट में जितने टाइम्स ऑल्सो लिखा होगा उसको कंपलसरी में कन्वर्ट कर देगा। फाइंड नेक्स्ट हम ढूंढने के लिए करते हैं, देन क्लोज से आप इस स्क्रीन से वापस आ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं रिप्लेस ऑल कर रही हूँ, तो आपकी स्क्रीन में जितने टाइम्स जहाँ पर ऑल्सो लिखा था वहाँ उसने कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, ये तो था हमारा रिप्लेस। और रिप्लेस के बाद आता है हमारा सिलेक्ट ऑप्शंस। तो सिलेक्ट ऑप्शंस के वैसे मैंने दो तरीके आपको बताए थे कि अगर हम पर्टिकुलर किसी लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम माउस से ड्रैग करके ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कीबोर्ड की हेल्प से शिफ्ट को होल्ड करके जिस पोजीशन का हमारा सिलेक्शन पोजीशन जा रही है उस एरो का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम लेफ़्ट राइट देन डाउन एरोस किसका यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आप मैटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल में नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, यानी आप एग्जांपल के तौर पर लिखिए, आप यहाँ स्टेटस बार में देखेंगे आपको पेज नंबर 1 ही दिख रहा है फ़िलहाल अभी हमारी फ़ाइल में। हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारी फ़ाइल में 20 पेजेस हैं और हमें 20 पेजेस को एक साथ में सिलेक्ट करना है। तो उनके लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑप्शंस में जाएंगे, देन सिलेक्ट ऑल ऑप्शंस का यूज़ करेंगे, तो आपकी फ़ाइल में जितने भी पेज होंगे या जितना भी मैटर होगा वो एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल के बाद आता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट यानी हम एक पर्टिकुलर कोई शेप्स लेकर आते हैं या अदर से कोई इमेज लेकर आते हैं, तो वो सब क्या हैं, आपके ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो ऑब्जेक्ट अभी फ़िलहाल हमारी स्क्रीन में नहीं है, तो हम एक टेम्परेरी आपको शेप्स बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ड्रैग किया कुछ शेप्स को। ठीक है, तो ये मल्टीपल शेप्स हम अगर ले लेते हैं, मल्टीपल शेप्स लेने के बाद आप अगर इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये क्या कहलाएंगे, आपके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर स्क्वायर को सिलेक्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर सर्किल को सिलेक्ट करती हूँ तो स्क्वायर का सिलेक्शन चला जाता है। जब मैं ये वाले मतलब स्मॉल स्क्वायर को सिलेक्ट करती हूँ तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट वाले पे क्लिक करती हूँ तो क्या होता है कि प्रीवियस वाला जो भी आपका शेप्स या ऑब्जेक्ट होता है उसका सिलेक्शन चला जाता है। हम चाहते हैं कि ये मल्टीपल में सिलेक्ट हो जाए, तो इस चीज़ के लिए आप यूज़ करेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ जब आप सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगे आपको, लेकिन ये पॉइंटर नज़र आ रहा है, ये पॉइंटर की हेल्प से आप शेप्स को थोड़ा सा ऊपर से ऐसे ड्रैग करेंगे माउस से की हेल्प से। तो जैसे ही आप ड्रैग करके क्लिक करके छोड़ेंगे तो ये देखें एक साथ आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट होगा। अब इनसे फ़ायदा क्या होगा कि आप एक साथ इन पर कोई भी एक्टिविटी कर सकती हैं। देखिए मैं जैसे इनको मूव करा रही हूँ तो ये एक साथ मूव हो रहे हैं। गॉट इट गाइस। इसी के बाद आता है हमारा नेक्स्ट सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो सिमिलर फॉर्मेटिंग हमें समझ में आ रहा है, अगर आपने आपके टेक्स्ट में कोई सिमिलर फॉर्मेटिंग की है तो आप उसके लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। बट अभी हमने हमारे मैटर में कोई सिमिलर फॉर्मेटिंग भी नहीं की, तो मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ आपको बता देती हूँ कि अगर हम कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से इस वाले इसको सिलेक्ट करती हूँ पहले तो। ठीक है, इसमें मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड किया, इसका साइज़ बढ़ाया। ओके, फिर यहाँ से कलर भी दे दिया, अंडरलाइन भी कर दिया मैंने इसमें। एक ये फॉर्मेटिंग किया। अब इसी को सिमिलर करना है तो हमने फॉर्मेट पेंटर भी पढ़ा था, तो हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देते हैं। मैं फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करूँगी। गॉट इट। तो अब इसको जहाँ आपको अप्लाई करना है, मुझे इसे अप्लाई करना है, मुझे इसे यहाँ अप्लाई करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है, तो जहाँ आप समझ में आ रहा है ना आपको, यानी सिमिलर फॉर्मेटिंग समझ में का मतलब है जो अभी आपको रेड कलर में हाईलाइट दिख रहा है वो सेम फॉर्मेटिंग है। तो अगर हमारी कंडीशन है कि हमें ये जो सेम फॉर्मेटिंग दिख रही है इसको एक साथ सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप सिलेक्ट ऑप्शन में जो थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, यानी सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग ऑप्शन। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन में जहाँ सेम फॉर्मेटिंग होगी वो सेम सिलेक्ट हो जाएगा।
ओके गाइज, गॉट इट गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब इसी के साथ मैं आपको इनकी शॉर्टकट कीज़ भी बता देती हूँ। तो स्टाइल फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कीज़ तो नहीं होती है, लेकिन फाइंड के लिए हम Ctrl+F जब प्रेस करेंगे, ये देखें, Ctrl+ जब F प्रेस करेंगे तो आपके पास फाइंड विंडो आ जाएगा। ओके, Ctrl+ जब H प्रेस करेंगे तो आपके पास रिप्लेस विंडो आ जाएगा। इसी के साथ आप Ctrl+A प्रेस करेंगे तो एक साथ सारा मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। आपको एक ऑप्शन सोच रह गया है गो टू का मतलब होता है कि हम जंप कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, आपको बहुत सारे गो टू व्हाट यानी आप कहाँ पर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पेज नंबर पे, सेक्शन पे, लाइन पे, बुक मार्क पे। तो बुक मार्क वगैरह तो खैर हम आगे पढ़ेंगे, अभी तक हमने ये पढ़े नहीं है। तो आप यहाँ पेज नंबर को ही समझ लीजिए। अब आपकी फाइल में नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, आपको किसी पर्टिकुलर एक पेज पर जाना है तो आप यहाँ पर इंटर पेज नंबर डालेंगे और देन उसके बाद आप क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, तो आप वहाँ पर जंप कर लेंगे। सेक्शन अगर आपने कोई बना कर रखे हैं तो यहाँ से आप सेक्शन नंबर दे सकते हैं। आप अभी फ़िलहाल लाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने जैसे कोई लाइन दिया है हमारी फ़ाइल में, हमें किसी पर्टिकुलर लाइन पर जाना है, मुझे जैसे 5th नंबर की लाइन पर जाना है, तो मैंने 5th दिया है, देन गो टू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको 5th नंबर की लाइन पर पहुँचा देगा। ये तो आपका ऑप्शन था गो टू। और गो टू की शॉर्टकट कीज़ होती है Ctrl+G। जब आप Ctrl+G प्रेस करेंगे तो आपके सामने गो टू की विंडो ओपन हो जाएगी। गॉट इट। और आज की वीडियो में इतना ही गाइस। कल हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट मेन्यू की सारी कमांड्स आगे की हम पढ़ेंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ यूं ही बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।